पाकिस्तान के लिए खौफनाक साबित हुआ। हमले तो यहां होते रहे हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो 5 जगहों पर टीटीपी और बीएलए ने हमला किया है। टीटीपी ने 2 सेना कैंपों और 2 इलाकों को हमलों से उड़ा दिया है पूरी तरीके से। किला अब्दुल्ला इलाके में हमले के कारण 13 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 23 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हमले की तस्वीरें बड़ी भयानक हैं। हालांकि 8 तालिबानी आतंकियों की भी मौत हुई है, जिसमें 2 फिदयानी भी शामिल है। कल बीएलए के बड़ी संख्या में हथियारबंद लोगों ने बलूचिस्तान के हजदा खोल नुश्की में हमला किया। इसमें पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान की खबर है। हालांकि किसी की मौत की कोई आधिकारिक खबर नहीं है। सवाल यह है कि टीटीपी और बीएलए आखिर हमला क्यों कर रहे हैं। तो बता दें कि टीटीपी पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास कबायली क्षेत्र से उभरने वाला आतंकी संगठन है। स्थापना के समय यानी 2007 से ही इसका पाकिस्तान सरकार और सेना के साथ संघर्ष रहा है। यह खैबर पख्तूनख्वा की आजादी चाहता रहा है। टीटीपी ने लगातार हमलों से पाकिस्तान सरकार को परेशान कर रखा है। इसके निशाने पर आर्मी तो है ही, पाकिस्तान की कई संस्थाएं और अहम कंपनियां हैं। टीटीपी ने इन्हें तहस नहस करने की कसम खाई है। बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात करें तो यह बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करता है, और आज़ादी की मांग के साथ इसका आरोप है कि सरकार बलूचिस्तान के साथ भेदभाव करती है। बलूचों के साथ भेदभाव के कारण इनमें ज़बरदस्त गुस्सा है। बलूचिस्तान के इलाकों में इनके हमलों से चीन के कई प्रोजेक्ट को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है और कुछ चीनी अधिकारियों की भी मौत हो चुकी है। आखिर पाकिस्तान की हालत ऐसी क्यों हुई है? आतंक को पालने पोसने वाला पाकिस्तान आज खुद आतंकियों के निशाने पर क्यों है? तो देखिए, पाकिस्तान जो अक्सर भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश करता रहा है, पाकिस्तान जो अक्सर भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता रहा है, पाकिस्तान जो अक्सर आतंकवाद से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा है, अब वही जो पाकिस्तान है वो अपने पड़ोस से आतंकियों को नहीं रोक पा रहा है और ऐसे में खुद इन आतंकवादियों से ग्रस्त होता जा रहा है। पाकिस्तान एक तरफ तो बांग्लादेश के साथ नज़दीकियां बढ़ाने में व्यस्त है। पाकिस्तान में यहाँ अगर देखा जाए तो हालात गंभीर होते जा रहे हैं, और जब से पाकिस्तानी सेना ने मोहम्मद यूनिस से नज़दीकियां बढ़ाने पर फोकस किया है, पाकिस्तानी सेना मोहम्मद यूनिस के करीब आने लगी है, तब से ही पाकिस्तान में ये हमले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक कई हमले हुए हैं। 2023 और 2024 वो साल रहे पाकिस्तान के लिए जिसमें सबसे ज़्यादा हमले पाकिस्तान में हुए हैं। टीटीपी और बीएलए इसके लगातार जो है जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। टीटीपी जिसने कसम खाई है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से तहस नहस कर देंगे, पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे, ऐसे में लगातार पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम टीटीपी कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीएलए जो है वो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान की बर्बादी के लिए लड़ाई, तो दूसरी तरफ बीएलए अपनी खुद की आज़ादी पाकिस्तान से चाहता है, इसलिए लड़ाई हो रही है। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना द्वारा संचालित कई तरह के व्यापारिक उपक्रमों को निशाना बनाने की कसम खाई हुई है। समूह ने विशेष रूप से कई कंपनियों का उल्लेख किया, जिनमें रावलपिंडी स्थित एक लॉजिस्टिक कंपनी नेशनल लॉजिस्टिक सेल इंजीनियरिंग और निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाली फ्रंटियर वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, एक उर्वरक उत्पादक फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, पूरे पाकिस्तान में सैन्य संचालित आवास प्राधिकरण, एक वाणिज्यिक बैंक और अन्य संबंधित संस्थाएं शामिल हैं। टीटीपी ने नागरिकों को 3 महीने के भीतर सैन्य संचालित संगठनों से अलग होने की चेतावनी दी है तथा इन कंपनियों के कर्मचारियों से आय की वैकल्पिक स्रोत तलाशने का आग्रह किया है। और चलिए अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल डिफेंस एक्सपर्ट जे.के. बंसल जी। बंसल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। बंसल सर, पाकिस्तान जो कि लगातार दूसरों के घर में आग लगाता रहा है, पाकिस्तान जो कि लगातार भारत में यहाँ घुसपैठ कराने की कोशिश करता है आतंकवादियों की, लगातार आतंकवाद को पाकिस्तान भारत में बसाने की कोशिश कर रहा है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना यहाँ बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस से नज़दीकियाँ बढ़ा रही हैं, और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो आग है वो अब बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से टीटीपी और बीएलए हमले कर रहे हैं लगातार पाकिस्तान में, उससे तस्वीरें काफ़ी खौफनाक अब सामने आने लगी हैं। गुड इवनिंग पिंकी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में और बहुत अच्छी तरह से इसका व्याख्या की है। ये देखिए, जो
एक तो कुदरत का कानून है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, वो तो हो ही रहा है। और दूसरा, बार बार वो बात याद आती है कि जो हिलेरी क्लिंटन जो जिस समय सेक्रेटरी स्टेट थी यूएस की, उन्होंने पाकिस्तान में उनके सामने उनको ये बताया था, पाकिस्तान को, कि जो आप टेररिस्ट पाल रहे हैं ये, तो अब ये मत समझिए कि ये सिर्फ पड़ोसी को काटेंगे, अपने आंगन में पाले हुए हैं तो आपको भी काटेंगे। वो बात उनकी समझ में नहीं आई, यार वो वही हो रहा है। जो पड़ोसी ने तो जो है अपनी मजबूती कर लिया है और उनके फंड को कुचल दिया है भारत ने, कि उनको तो अब आने का उनका कोई, उनको नस्ते नाबूद कर देंगे। लेकिन अब जो है वो उनको ही डस रहे हैं। डसने हम्म। में, जैसे कि आपने बताया कि बलूचिस्तान के साथ में भेदभाव किया जा रहा है, तो बलूचिस्तान लिबरेशन हम्म। आर्मी बनी हुई है, बीएलए, उनके जो संसाधन है उनका दोहन कर रहे हैं, कुछ चीनियों को दे देते हैं, तो इस तरह से वो वहां पर इस सब कुछ उन्होंने मचाया हुआ है। जहां तक टीटीपी का सवाल है, कि टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में दो रेल लाइन को मानती नहीं है। वहाँ दोनों तरफ लाइन के एक ही कम्युनिटी है, पख्तून, और वो सब इकट्ठा चाहते हैं। और ये पीएलए और टीटीपी दोनों ठीक है। मिल गए हैं, दोनों मिलने के हम्म। बाद में पाकिस्तान के ऊपर में भयावह रूप से अटैक कर रहे हैं। और ये जो है अपना, टीटीपी तो कहता है कि हम शरिया कानून लागू करेंगे, और हम्म। 2022 से जब से सीज फायर हुए हैं उनके अटैक बढ़ गए हैं। और जो पाकिस्तान ये समझता था कि जो वहाँ पर तालिबान की गवर्नमेंट जिनके फेवर में होगी, वो उल्टा हो रहा है कि वो उनको ज़्यादा दुखी कर रही हैं और उनके ऊपर अटैक कर ठीक रही है। हैं। यहाँ तो हो ही रहा है। ठीक है यहाँ बंसल तो हो सर, ही रहा आएंगे है। आपके पास। ठीक है बंसल सर, आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे साथ एक और खास मेहमान है, उनका भी हम रुख करेंगे, स्वागत उनका भी हम करेंगे। पाकिस्तानी पत्रकार काशिफ मीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। काशिफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। काशिफ जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि हालात पाकिस्तान के बद से बदतर होते जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है आपको भी खबरें हैं, और ऐसे में आंकड़े भी आपके पास होंगे, क्योंकि फिलहाल जो टीटीपी और हमले लगातार जो टीटीपी और बीएलए द्वारा किए जा रहे हैं, उसमें अगर हम आंकड़ा देखें, जब अब तक टीटीपी ने जो हमले किए हैं 2024 में 2526 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है हमलों में, जो कि 9 साल में सबसे ज़्यादा आंकड़ा अभी तक है। यानी कि 2023 और 2024 इन 2 सालों में सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान इसको रोक नहीं पा रहा है? क्यों ये हमले बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि टीटीपी ने तो कसम खाई हुई है पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए, तो ध्यान कहाँ है पाकिस्तान की सरकार का? जी, बहुत शुक्रिया आपका और मेजर जनरल डॉक्टर जे.के. बंसल का। देखिए, पाकिस्तान में हमें अगर ये देखेंगे, गुज़िश्ता 24-25 साल के अंदर जब से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया था, तो उसके बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत तेज़ी से बढ़े थे। अमेरिका ने वहाँ पे हमला किया, जो वहाँ के जाती ग्रुप थे वो या तो वहाँ के पहाड़ों में चले गए या वो पाकिस्तान में आ गए, और पाकिस्तान में उस वक़्त की जो हुकूमत थी या उसके बाद की जो हुकूमतें थी, तो उन्होंने अगर तालिबान को परवान चढ़ाने में जो किरदार अदा किया, तो आज हर पाकिस्तानी उस इक़दाम की न सिर्फ मज़म्मत करता है, बल्कि जो भी इश्तियाल अंगेज़ जितनी भी तंज़ीमें हैं, जितनी भी कालादम तंज़ीमें हैं, तो पाकिस्तान के आम लोग हमेशा से ये डिमांड करते रहे कि इनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। तो उसी के नतीजे में हमने देखा कि गुज़िश्ता तकरीबन 20 साल के अरसे में पाकिस्तान में 76 जो तंज़ीमें हैं, जो कालेदम तंज़ीमें हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई। और बहुत, अगर तालिबान की बात करें तो उसमें पाकिस्तान की सरकार का कसूर रहा है और पाकिस्तान उसको भुगत भी रहा है। और अब पाकिस्तान के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, वो टीटीपी हो, वो तालिबान की कोई भी ग्रुप्स हों, उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 20 साल में दहशतगर्दी का बहुत ज़्यादा मुकाबला किया है। लेकिन जिसका ज़िक्र आप कर रही हैं कि ये आया पाकिस्तान में, ये क्यों हो रहा है? नहीं, आप कह रहे देखिए, हैं पाकिस्तान जो है इसका मुकाबला कर रहा है, पिछले 20 साल में काफ़ी कुछ बदलाव आप देख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। लेकिन आप ये तो मानते होंगे कि 9 साल में अभी सबसे ज़्यादा हमले हो रहे हैं, 2024 में सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं, ये तो आप मानते होंगे, जिसमें 700 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई, 900 से ज़्यादा नागरिकों की मौत हुई, 900 हथियारबंद लड़ाकों की मौत हुई है। 2016 में 2432 लोगों की मौत हुई थी, और अब लगातार ये आंकड़ा आगे और भी ज़्यादा इन सालों में बढ़ता जा रहा है। तो ये तो आप मान रहे होंगे ना, इन आंकड़ों को तो देखिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक जो प्रॉक्सी जो वार है वो जारी है। और देखें, आपको समझना पड़ेगा कि जितने भी ये इश्तियाल अंगेज या मजहबी जुनूनियत वाले जो ग्रुप्स हैं, ये क्रिएट कौन करता है? ये अगर मेजर जनरल साहब बताएं या मैं बताऊं, देखें, अलकायदा को किसने बनाया, किसने फैलाया? अमेरिका ने बनाया, CIA ने बनाया। इसी तरह से जो दाश है,
वो किस ठीक है, किसने आएंगे आपके उसको पास। रवाना फिलहाल किया? हमारे साथ और भी कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका स्वागत नहीं, करना पूरी चाहेंगे, बात उनका कर रुख रहे करना थे। चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल देखिए, पूरी आएंगे बात आपके कर रहे पास, थे। और भी मेहमान हैं, उनको आधा जरा आधा मौका मुझसे नहीं ले सकते। नहीं नहीं, मुझे आप देखिए, आपके पास आएंगे, आपकी पूरी बात सुनेंगे, लेकिन फिलहाल जो और मेहमान हैं हम उनको नहीं, भी एक फिलहाल बार। तो कौन सी बात, अच्छा चलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। या फिर आपको देखिए पूरी पूरी बात सुना के, ठीक है, आप मैंने अपनी बात तसल्ली पूरी। से आपकी पूरी बात हाँ सुनी। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जो बीएलए है, जो बलोचिस्तान के अंदर सरगर्म है, या जो बाकी तंजीमें हैं, उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? वो पाकिस्तानी सपोर्ट तो नहीं कर रहे। उसको वहाँ से हमें शवायद भी मिले, पाकिस्तान ने सबूत भी दिए कि इसके अंदर बराह रास्त भारत मुलव्वस है। इसी तरह से जो तालिबान को जो सपोर्ट अभी भारतीय हुकूमत की तरफ से दी जा रही है, अगर जो पाकिस्तान ने 2000 में मेजर जनरल साहब अगर गलतियाँ की थी कि तालिबान को सपोर्ट करने में कि साथ दिया था, तो आज जो भारत कर रहा है, तो ये तालिबान देखिए, कल आपको वापस मैं यहाँ ये पलटेगा बताना आपकी तरफ। चाहूंगा कि जो ये वापस भारत आपको है वो, पलटेगा। जो भारत पहले से ही पाकिस्तान उसको तालिबान की जो वहाँ की वो अफगान की जनता है उनकी भलाई में रहा है, तब से ही उनको एक अंदाज यहाँ से देता रहा है, बहुत प्रोजेक्ट चलाए हैं। लेकिन आपका ये कहना गलत है कि उनको तालिबान को कौन सपोर्ट कर रहा। तालिबान को तो बनाया आपने, आपके जो आईएसआई के चीफ वहां पे गए थे। अब आप जो है, हम जो अभी तालिबान में तालिबान और की हुकूमत के अफगानिस्तान में साथ फर्क कौन है, मुज़ाकरात कर रहा है? अफगानिस्तान की अभी जनता अभी के साथ तालिबान हमेशा की जो भारत ठीक रहा है। है। उसको कोई भी दुनिया में बंसल नहीं सर, करता। जो तालिबानी बंसल जो है, सर, काशिफ कबूल कर जी, रहा है। हमारे आपने साथ पाला है। और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम एक बार उनको भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा हम जारी रखेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग से नेता हमारे साथ हैं डॉक्टर इरशाद अहमद खान जी। इरशाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। साथ ही हमारे साथ है मलिक असद जी, जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं। असद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और अब तक आप चर्चा सुन रहे थे, और पाकिस्तानी पत्रकार को भी, काशिफ पीर को भी